प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आपको और सभी संगत अंकल आंटियों को बहुत बहुत ब्लेस करे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरु के दिव्य महामंत्र जाप से अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ये मेरा 13वां शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरुपा ने मुझे 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है और आज मेरा 13वां शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई मुझसे भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी क्या है कि कल जब मैं अपने बेटी को स्कूल देख के घर वापस आई तो क्या देखती हूँ घर में बटरफ्लाई नहीं। जब मैं बेटी को स्कूल से लेके आ रही थी फिर घर में आए तो किचन में जाके मैं क्या देखती हूँ कि किचन में गैस पे कुकर था, क्योंकि बेटी को स्कूल से लाने के पहले मैंने कुकर में वो दाल बैठाया था। तो उसके बाद गैस ऑफ करके मैं चली गई बेटी को लेने के लिए। तो जब मैं उसको लेकर आई तो मैं क्या देखती हूँ कि किचन में उस कुकर के ऊपर एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि आज गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में हमारे किचन में दर्शन दिया और वो भी कुकर के ऊपर बैठी हुई थी और बहुत देर तक बैठी हुई थी। तो मैंने अपने बेटी से बोला कि बेटी देखो आज गुरुपा ने हमारे किचन को ब्लेस कर दिया है और खाने को भी ब्लेस कर दिया है। जो कुकर में जो दाल बैठाया है एक्चुअली क्या था कि दाल रोटी मैंने मतलब गुरुपा को भोग लगाना था, तो इसीलिए मैंने दाल बैठाया और रोटी की थी तो उस वक्त हो नहीं पाया था। तो गुरुपा ने हमारे उस दाल को ब्लेस कर दिया और मैं बेटी से कहने लगी कि बेटा हम जो ये दाल खाएंगे ना तो आज ये दाल ब्लेस्ड दाल होगी जो गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है और गुरुपा ने हमारे किचन को भी ब्लेस कर दिया है। तो इसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना। और शायद किचन में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कष्ट आना रहा होगा, इसीलिए गुरुपा किचन में ही घूम रहे थे बहुत देर तक। उसके बाद कुछ देर बाद फिर गुरुपा बटरफ्लाई वो बाथरूम के साइड चली गई। मतलब कि कल शाम तक वो बटरफ्लाई घूम रही थी हमारे घर में। तो आज कई दिन से गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं और टेलीपैथी मैसेज के द्वारा भी बोल रहे हैं कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। तो उस दिन से गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और एक बात कि हमारे गेट के बाहर आज कई दिनों से गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसका मतलब कि गुरुपा हमें हमेशा अपने सुरक्षा कवच में रख रहे हैं।
हाँ, तो गुरु पाप को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। कल क्या हुआ है कि संगत जी, कल उसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी आज 3-4 दिन से घर नहीं आए, काम पे थे। तो बेटी का मन उदास हो रहा था कि पापा से कितने दिन से पापा नहीं आ रहे हैं, तो पापा पापा करके रो रही थी कल रात को सोते वक्त कि नहीं पापा आओ, अब आओ, अच्छा नहीं लग रहा है, एक दिन तो आओ। तो उसके पापा फिर बोले कि अच्छा ठीक है मैं आऊँगा, पर बहुत रात हो जाएगी। हाँ, तो मुझे कहने लगे कि तुम फ़ोन का जो साउंड है वो मैं बढ़ा के रखना, क्योंकि मैं कॉल करूँगा, अगर साइलेंट करके रखोगी फिर और तुम सो भी जाओगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो रात को 12-1 बजे के बाद आने वाले थे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम कुछ देर बाद सो गए। मैं सोची कि नहीं सोऊंगी जब तक वो नहीं आएंगे, मैं नहीं सोऊंगी, मैं हेडफोन लगा के मैं सुनने लगी फ़ोन पे सत्संग। तो ऐसे में क्या हुआ, नींद आ गई मुझे। और रात को 2 बजे मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी के आने के जस्ट 2 मिनट पहले मेरे कानों में टुंग टुंग करके बजने लगा। हाँ, 2 बार बजा। तो अचानक से वो आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल गई और मैं सोचने लगी कि मैंने तो 4 साढ़े 4 बजे का अलार्म दे रखा है मैंने। तो मुझे लगा कि अच्छा, इसका मतलब कि 4:30 बज गए हैं, तभी शायद मेरे फ़ोन में अलार्म बज रहा था जो मुझे सुनाई दिया। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा 4:30 बज गए। उसके पापा बोले थे, मेरे हस्बैंड अंकल जी बोले थे कि मैं रात को 1-2 बजे आऊँगा। तो फिर मैं सोची अच्छा इसका मतलब वो आज नहीं आ पाए। ये सब सोचने के बाद फिर मैं सोची अच्छा थोड़ा फ़ोन देखूँ कितना बज रहा है। तो फ़ोन ऑन करके देखती हूँ 2 बज रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा 2 बज रहे हैं और मेरी नींद खुल गई। हाँ, अच्छा हुआ। फिर मैं सोचने लगी, चेक करने लगी कहीं फ़ोन तो नहीं किया मेरे हस्बैंड अंकल जी ने। अब मैं सो गई थी तो मैंने देखा नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया। ये सब सोचते सोचते ही फ़ोन आ गया मेरे हस्बैंड अंकल जी का। और फिर वो मैंने फ़ोन उठाया तो कहने लगे गेट खोलो। तो बस मैं समझ गई कि ये सब गुरुपा का ही चमत्कार है। क्योंकि अगर मतलब गुरुपा ने ही मुझे उठाया कि पुत्र उठ जा, हाँ, तेरे हस्बैंड अंकल जी आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो वो अचानक से जो फ़ोन में बजा, वो कुछ नहीं था, वो गुरुपा का ही चमत्कार था कि ऐसा करके मतलब मैं इतने गंभीर नींद में थी कि अगर उस वक्त कोई फ़ोन भी करता तो शायद मैं उठ ही ना पाती। पर बस गुरुपा को उठाना था, गुरुपा ने उठा दिया और मैं अच्छे से उठ गई। और जस्ट उसके 2 मिनट बाद फ़ोन आया और मैं जल्दी से जाके मैंने गेट खोला, वरना क्या होता वो फ़ोन करते रहते और मैं सोती रहती, मुझे पता भी नहीं चलता। उसके बाद उनको भी देरी हो जाती, गुस्सा भी हो जाती, क्योंकि ठंड का मौसम है, बाहर गेट के बाहर खड़े रहते। तो पर गुरुपा ने ऐसा नहीं होने दिया। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आप हर छोटी छोटी बातों को भी ख्याल रखते हैं और आप हमें हमें हर छोटी छोटी जो बातें हैं हम भूल जाते हैं या फिर हमें याद नहीं रहता है, जैसे हम सो गए। हाँ, तो अब नींद के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है और कब उठना है ये भी नहीं ठीक है। पर बस गुरुपा देख रहे हैं कि मेरी बेटी सो रही है और उधर मेरा एक बेटा ठंड में आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए गुरुपा ने उठा दिया।
तो गुरु बाप को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आप हमारे हर काम को सहज कर देते हैं गुरु बाप, और हम तो केवल टेंशन ही करते रहते हैं हर बात के लिए। तब मुझे इतना सुकून मिला कि गुरु बा हमारे अंग संग सहाय हैं। हाँ, हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं, गेट के बाहर दर्शन दे रहे हैं। हाँ, जैसे गुरु बा इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अरे पुत्र, तू मेरे प्रेजेंस को फील कर, मैं तो हमेशा तेरे अंग संग सहाय हूँ, तू क्यों चिंता करती है। ऐसा गुरु बा कह रहे हैं कि सारी दुनिया तुझसे लड़े, सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया तुझसे अलग हो जाए, पर मैं हूँ ना, मेरे रहते तुझे कोई टेंशन नहीं है। बताइए संगत जी, इतना हिम्मत देते हैं गुरुपा, गुरुपा इतना प्यार करते हैं हमसे। तो इसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।